हाय, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भाई आ चुका है एंड एपिसोड 1 आया आज। हफ्ते के साथ नेक्स्ट एपिसोड्स आते रहेंगे। एंड आज की वाली वीडियो में मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या ये सीरीज़ बढ़िया है। बिकॉज जो सीजन 1 था नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल बॉर्न अगेन का, वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। बिकॉज मैं डेयरडेविल का भाई हार्ड कोर सबसे वन ऑफ द बेस्ट फैंस में से ये कहूँगा भाई, सच बता रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ ना ओरिजिनल शो का, जो कि 3 सीजन आए थे नेटफ्लिक्स पे। ट्रस्ट मी भाई, लाइक मेरा फेवरेट सुपर हीरो है डेयरडेविल, मेरा फेवरेट सुपर हीरो शो डेयरडेविल है, मेरी फेवरेट सीरीज डेयरडेविल है। नथिंग, नो ब्रेकिंग बैड, नो गेम ऑफ थ्रोन्स, डेयरडेविल। तो आई एम नॉट अ हेटर। अगर तुम्हें लगे समहाउ इस वीडियो में कि मैं हेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं सबसे बड़ा वो हूँ भाई डेयरडेविल का, लेकिन मैं सबसे बड़ा क्रिटिक भी हूँ अगर डेयरडेविल को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता तो। ये बात याद रखना। तो मेरे को सीजन 1 पसंद नहीं आया था भाई। डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है ना, वाहियात लगा था बिल्कुल। कंटिन्यूटी की ऐसी तैसी कर दी थी। मेयर बना दिया फिस्ट को। भाई कैसे मेयर बना सकते हो तुम ऐसे बंदे को जिसने ऐसे ऐसे कांड करे हैं। उसके सारे कांड लीक हो गए थे सीजन 3 में, चाहकर भी उसको कोई मेयर बना नहीं सकता, लेकिन लोग उससे प्यार कर रहे हैं। मेयर फिस्ट कैन फिक्स इट, दिस दैट। तो इसलिए मेरे को सीजन 1 अच्छा नहीं लगा था। एंड ये तो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है भाई, इस पर पूरी वीडियो बन सकती है। बट यही 2-3 चीज़ें थी। कलर ग्रेडिंग, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन बिल्कुल वाहियात, हजार कट्स थे। एक्शन तो था ही नहीं सबसे पहली बात तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से मेरे को सीजन 1 बहुत ही गंदा लगा था। लाइक वो ऐसा प्रोजेक्ट था मार्वल का, उसके बाद मेरे को बिल्कुल ही मार्वल पे से विश्वास उठ गया था। वो होता है ना, कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे बहुत भयंकर तरीके से कि विश्वास बचे ही ना। तो काइंड ऑफ वैसे किया था मार्वल ने उस सीरीज के साथ। बिकॉज मैं 1 साल से बिहाइंड द सीन्स हर चीज़ देखता रहता था, हर दिन फॉलो करता था कि आज सेट पे क्या हुआ, दिस दैट। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मेरे फेवरेट शो का एक और सीजन आ रहा है। बट दे रूइंड इट कंप्लीटली। तो अब इसका सीजन 2 आया, एपिसोड 1। क्या ये कुछ इन्होंने इंप्रूव किया है सीजन 1 से? बात करते हैं। तो एपिसोड का हल्का सा सिनॉप्सिस दूं तो जहाँ पे सीरीज एंड हुई थी, एक तरह से उसमें थोड़ा सा टाइम जंप दिखाया हल्के से कुछ दिनों का, जहाँ पे मैट मर्डोक और जो कैरन पेज है वो मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। बिकॉज कम ऑन, जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स थी, फिस्ट क्योंकि मेयर बन चुका है, उसके पास पावर है, तो उसने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाई थी जो कि विजिलेंटीज को पकड़ेगी, उन्हें हंट करेगी। या तो उनकी मर्जी है भाई, पूरा गुंडा राज दे रखा है फिस्क ने, या तो पकड़ के ले आओ। मतलब भाई ये जनता को विजिलेंटीज के अगेंस्ट भड़का रखा है फिस्क ने। एंड पूरी पावर उसके पास है, पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया ऑडियंस को कि भाई घटिया लोग यही हैं, यही टेररिस्ट है, विजिलेंटीज ही खतरा है पूरे न्यूयॉर्क पे या फिर हेल्स किचन पे। तो बस बचते डोल रहे हैं मैट और कैरन। एंड उन्होंने अपना अड्डा बना लिया जोसीज का बार। जोसी का बार था जहाँ पे वो लोग दारू पीते थे, जहाँ पे अपना फॉगी मरा था पिछले सीजन में। वहीं पे उन्होंने कुछ सीक्रेट सी जगह खोल रखी है, एक कमरा सा जहाँ पे कैरन और मैट छुप के बैठे हैं। एंड वहीं से डेयरडेविल पूरी सिटी को बचाता है। तो कुछ ऐसा सिनॉप्सिस है। हल्का सा आगे स्पॉइलर हो सकता है, तो यार रिस्क पे देखना, मुझे खुद नहीं पता। बिकॉज स्पॉइल नहीं करूंगा तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, बट अगेन मैं ट्राई करूंगा। तो ये सब दिखाया जाता है। दिखाया तो कुछ नहीं जाता। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में तो एक एक्शन सीक्वेंस आता है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छा होगा। बिकॉज जो सूट है डेयरडेविल का वो डोप है भाई। जो सूट देखोगे ना तुम इस एपिसोड में, बहुत ही सेक्सी है। ब्लैक एंड रेड का इतना बढ़िया कॉम्बो यूज करा है, डबल डी भी आ चुके हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट करा था भाई कुछ तो क्रेजी होएगा। एंड नहीं, बिल्कुल भी क्रेजी नहीं था। इवन वाहियात एंड सेम रेपिटेटिव चीज़ उन्होंने करी जो सीजन 1 में करी थी। मतलब मेरे को लगा था कुछ तो सीखेगा मार्वल, बट माँ कसम बहुत ही गुस्सा आ गया था भाई। क्योंकि जो एक्शन सीक्वेंस था वो अगेन सीजन 1 जैसा ही था, बिल्कुल फास्ट पेस मतलब ऐसा नहीं भाई कि बढ़िया एक्शन हो रहा, नहीं, मतलब एकदम से हुआ और तुम्हें पता भी नहीं चला। यू जस्ट डिडंट फील इट। समझ रहे हो मेरी बात? इट्स लाइक लगा लो कि एक इंजेक्शन है जो तुम्हारे लगेगा, वो इंजेक्शन थोड़ा सा तो धीरे हो तो फील तो है, एकदम से लगा दिया तो तुम्हें ज़्यादा कुछ दर्द होएगा नहीं भाई। तो कुछ वैसा ही लगा लो, ये एक्शन फील ही नहीं होता क्योंकि होता ही इतनी जल्दी है। 10 सेकंड के एक्शन सीक्वेंस में कम से कम 10 कट होंगे। डेयरडेविल लात मार रहे हैं उठ के, तो उठने का अलग कट होएगा, टांग उठाने का अलग कट, किक मारने का अलग कट। फील ही नहीं होता भाई कि एक्शन सीक्वेंस में कुछ एक्शन हुआ भी है कि नहीं। बहुत ही वाहियात कोरियोग्राफी, बहुत ही लेजी कोरियोग्राफी। एंड इट्स हाउ आयरॉनिक कि इसकी जो कोरियोग्राफी करी है वो वही बंदा है, स्टंट कोऑर्डिनेटर, जो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में था, लिटरली। तो मैं भी शॉक हो गया था जब उसने सीजन 1 की कोरियोग्राफी करी, स्टंट कोऑर्डिनेट करे, कि ये वही बंदा या फिर मार्वल वाले स्कैम कर रहे हैं। साला नाम उसका लिख दिया बस ताकि जनता सोचे अरे वाह भाई ये तो सेम चीज़ होगी, सेम शिट गोना हैपन, और हमें वही चीज़ देखने को मिलती है। इस बार भी है, वही हुआ है। मैं बिलीव नहीं कर सकता, सेम स्टंट कोऑर्डिनेटर जिसने नेटफ्लिक्स और डेयरडेविल, जिसने डेडपूल के एक्शन सीक्वेंसेस को डिजाइन किया है, उसी बंदे ने ये करा है। बिकॉज दिस इज गोबर भाई, स्ट्रेट गोबर। मैं कुछ शुगर कोट नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, मेरा फेवरेट सुपर हीरो है, फेवरेट सीरीज है। इसके साथ खिलवाड़ करोगे भाई मैं फुल क्रिटिक मूड में जाऊंगा। एंड भाई ये एक्शन सीक्वेंस लेजी है भाई, बहुत ही वाहियात। लाइक
क्या ही बताऊं, बहुत ही गंदा। और अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई क्रिएटिव ओवरहोल है, आगे एक्शन से अच्छा हो जाएगा। नहीं, पिछले सीजन में था ऐसा कि आधे एपिसोड किसी ने डायरेक्ट करे थे, किसी ने बनाए थे, आधे किसी ने लफड़ा हो गया था इतना सारा। बट अब तो फ्लैट चलेगा, एक ही टीम सब कुछ संभाल रही है। तो अगर ऐसा एक्शन होने वाला है अगले एपिसोड्स में भी, तो मेरे को तो भाई टॉर्चर के लिए रेडी हो जाना चाहिए, बिकॉज मैं तो फिर भी देखूंगा, क्योंकि डेयरडेविल है भाई, इट्स फ्रीकिंग डेयरडेविल। डेयरडेविल के लिए मेरा प्यार अंधे के लिए अंधा, लिटरली। तो मैं बता रहा यार कि बस मेरे को एक्सपेक्टेशंस है नहीं भाई इस शो से, बट क्योंकि वो एक्शन सीक्वेंस था ही इतना वाहियात। लेकिन कोई नहीं, स्टोरी भी मैटर करती है, बट स्टोरी भी सेम रिपीटेटिव ही है। अगेन यहाँ पे एक डायलॉग बोलती है कैरन, Just looking every time, man. No matter how we come and no matter what we do, Fist just gets back up. Even worse than before. ये सेम डायलॉग तुमने कितनी बार सुन लिया है ना, कितनी बार कि फिस्क कुछ भी कर लो फिस्क निकल ही आता है। भाई कितनी बार निकलेगा फिस्क, वही तो बता रहा। शो मेकर्स की गलती की सालों इतना निकालो ही मत ना, 3-4 बार कर लिया, मिल्क बहुत है। कब तक फिस्क को ही लाते रहोगे? ये 5वां सीजन है फिस्क के साथ देखा जाए तो। आई मीन नेटफ्लिक्स का सीजन 2 फिस्क से रिलेटेड नहीं था, बट चौथा एक विलन को 4 सीजन तक खींचना इज टू मच भाई। एंड कुछ अलग स्टोरी लाइन उसमें भी नहीं, यही हो रहा है। फिस्क कांड करेगा, जनता को पता चलेगा वो ये तो घटिया है, वो जेल में जाएगा, उसमें तो जेल से निकल आएगा, फिर डेयरडेविल प्रूव करेगा अरे यार ये तो भाई बार बार जेल से निकल आता है, फिर डेयरडेविल लड़ेगा, उसको गलत प्रूव करेगा, फिर जेल में जाएगा, फिर आउट ऑफ नोवेयर जनता उससे प्यार करने लग जाएगी। या तो जनता चूतिया है या डेयरडेविल चूतिया है भाई, सच बता रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेकर्स चूतिया है भाई एट दिस पॉइंट, बिकॉज सेम स्टोरी कितनी बार मिल्क करोगे यार। तो अगेन इसे स्टोरी तो नहीं कह सकते, बिकॉज ये तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है सीरीज का कि फिस्क है, एक तरफ डेयरडेविल है, राइट। तो या कॉन्सेप्ट ही खराब है एट दिस पॉइंट, बट भाई ये इसको बिलीव करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो ऐसा सोचोगे कि भाई ये तो मेयर बन ही नहीं सकता, जो कि नहीं बन सकता, क्योंकि हमने खुद देखा है फिस्क ने कितने कांड करे थे, उसको मेयर के लिए कोई वोट भी नहीं दे सकता। बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा टू एटलीस्ट इंजॉय समथिंग जो ये देने वाले हैं सीरीज में। वो मेरे को लगता नहीं देंगे भी ये, बट स्टिल थोड़ा सा खुद को मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि नहीं भाई ठीक है ये फिस्क मेयर है, फिस्क डेयरडेविल होगा, ओके लेट्स सी। इस सीरीज में आगे वेलोरिना दी फॉन्टेनो, क्या नाम था यार उसका, ये थंडरबोल्ट्स में जो ये औरत है ना, इसका मेंशन होता है। फिस्क का कोई बंदा होता है पॉलिटिक्स में जो कि इसका मेंशन करता है, तो मे बी ये और फिस्क भाई साथ में काम कर रहे हैं। एंड मे बी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कुछ क्रेजी दिख जाए, बिकॉज वो भी पॉलिटिक्स में किसी उस पे तो है स्थान पे, शुद्ध हिंदी डैंग। एंड फिस्क तो अपना मेयर है ही, तो मे बी भाई इन्होंने टीम अप कर लिया हो विजिलेंटीज के खिलाफ, क्योंकि कम ऑन वेलेंटीना क्या नाम था, उसको भी सुपर हीरोज पसंद नहीं, राइट, उसने खुद की अपनी टीम बनाई थी। और हाँ यार इस सीरीज में ना मेरे को 1-2 कैरेक्टर तो इतने गंदे लगे थे। एक तो ये एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में किसने रखा है भाई इसको, मेरे को बताओ भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पिछले सीजन में मेरे को इरिटेटिंग लगा था, एंड अब तो इसने इतना इरिटेट करा ना। मैं तुम्हें एक शॉट दिखाता हूँ, तुम जस्ट देखो ये किस तरह से भागता है भाई। इतनी सिसी, इतनी गर्ली, इतनी गेइश वॉक तो भाई मैंने कोई भी नहीं देखा। लिटरली ये एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में एक तरह से सोल्जर है, ये क्या क्या टट्टी कर रहा है भाई, ये चल कैसे रहा है, इसको किसने रख लिया, मैं आ जाऊं। पर जो भी कहो, मैट और कैरन की कितनी बार रिपीट कर लो केमिस्ट्री, वो हमेशा ही बढ़िया लगती है। पता नहीं क्यों भाई, बेस्ट कपल लगता है मेरे को, दिखने में भी बेस्ट, क्योंकि जब हॉट पीपल एक दूसरे को डेट करते हैं भाई बढ़िया लगता है। तो नो डाउट भाई दोनों बहुत ही औसम लगते हैं भाई स्क्रीन पे। एंड कैरन वो लड़की है जो तुम्हारा कैसा भी समय रहे, शी इज ऑलवेज विद यू, कैसा ही टाइम रहे वो टाइम उसका भी है। शी इज़ नॉट लाइक कि तुम्हारा खराब समय चल रहा है, नहीं, वो अगर तुम्हारी है तो उसका भी खराब समय ही चल रहा है। अगर तुम्हारा खराब समय चल रहा है तो भाई ऐसी कोई लड़की स्क्रीन पे दिखती है, नो डाउट उसके लिए प्रति हो जाता है यार क्या ऑसम कैरेक्टर है। तो नो डाउट भाई कैरन बेस्ट लड़की लगती है मेरे को तो पूरे मार्वल यूनिवर्स में। बेस्ट वाइफ लगा लो, बेस्ट गर्लफ्रेंड लगा लो, या फिर ओवरऑल बेस्ट कपल लगा लो, इनकी केमिस्ट्री टॉप नॉच है। अब सीरीज में भाई अगेन रिपीटेटिव स्टफ होता है, फिर कुछ ना कुछ काले धंधे कर रहा है, इतना भी वो बोरिंग लगता है वो पार्ट, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो। थोड़ा इंटरेस्ट आता है बीच में कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला। एंड उसी के बाद एंड में एक एक्शन सीक्वेंस आता है वापस में, जहाँ पे डेयरडेविल फाइट करता है, एंड वो ठीक था फिर भी वो फिर भी ओकेश था, क्योंकि जो पहला वाला था वो तो इतना वाहियात था, लेकिन जो सेकंड वाला था इसमें थोड़ा बहुत था कि हाँ ठीक है। बट अगेन इसको भी मैं कुछ खास नहीं कहूँगा, बिकॉज इसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि डेयरडेविल फाइट कर रहे हैं, उसमें इतने सारे कट्स हैं कि तुम समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अच्छा ऐसा ही तुम्हारा रिएक्शन रह जाता है कि हुआ क्या भाई, हो तो गया कुछ भी बट हुआ क्या। यही सेम चीज़ मेरा सीजन 1 का रिएक्शन था जब मैंने देखे थे उसके फाइट सीक्वेंसेस, कि साला कोई डिटेलिंग नहीं है यार, कुछ अच्छा है ही नहीं देख के कि वाव निकल जाए वाव। बट हाँ ये जो दूसरा एक्शन सीक्वेंसेस में 1-2 किक ऐसी मारता है डेयरडेविल की, देख के मजा आता है कि बढ़िया स्टंट किया, लेकिन उसके अलावा वियर्ड लगता है भाई, बहुत ही अजीब सा एक्शन लगता है कि बस हो गया एंड पता भी नहीं चला, इतना क्विक, इतने ज़्यादा कट्स
सच बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मेरे को हर बार 5-10 मिनट का एक्शन सीक्वेंस चाहिए, सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस चाहिए जो कि हमने सीजन 1 में देखा था हॉलवे में, नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को। बट एटलीस्ट 10 सेकंड फाइट हो रही है उसमें तो सिंगल टेक कर सकते हो यार। ये तो पता नहीं सिनेमा की शुरुआत से होता आ रहा है कि 10 सेकंड तक तो तुम कैमरा एक जगह रख सकते हो, पर नहीं, यहाँ पे 10 सेकंड की फाइट में भी कम से कम 20 टेक्स 20 कट्स हैं यार। तो बहुत गंदा लगता है वो स्पेशली तब जब तुमने नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल देखा है, ऐसे कमाल के एक्शन सीक्वेंस देखे हैं, बाकी मार्वल के प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं, बट ये दिस इज डिफरेंट लेवल टाइप ऑफ शिट भाई। ये तो बहुत ही वाही आता है एंड इट्स, मेरे को विश्वास नहीं होता कि भाई फिलिप सिल्वेरा जिसने नेटफ्लिक्स का स्टंट कोऑर्डिनेटर है, जो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल का, उसी ने इन स्टंट्स को क्रिएट किया है। मेरे को विश्वास नहीं होता भाई कि वो बंदा ये घटिया काम कैसे कर सकता है भाई। तो बस ये एपिसोड इसी एक्शन सीक्वेंस के साथ एंड हो जाता है एंड एंड में एक क्लिफ हैंगर आता है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा क्लिफ हैंगर था मैं कहूँगा, भले ही तुम्हें इसका एक्शन गंदा लगे कुछ भी लगे, बट एपिसोड 2 के लिए थोड़ा सा तो वो कर देता कि वो देखेंगे भाई क्या होएगा। एंड अगेन मेरे जैसे का तो कर ही देगा, मैं तो डेयरडेविल का कुत्ते वाला फैन हूँ। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो एपिसोड एवरेज ही था यार। जो सीजन 1 में कमियां थी वो मेरे को इसमें भी लग रही हैं, मे बी पेसिंग में ना हो इतनी ज़्यादा बिकॉज एक्शन सीक्वेंस था, पिछले वाले में तो साला एक्शन ही नहीं था आधे ज़्यादा सीजन में, तो मे बी इसमें हो एंड मे बी थोड़ी स्टोरी क्रिस्प हो, बट एक्शन एंड कलर ग्रेडिंग वाला स्टफ तो अभी भी घटिया ही है टू बी ऑनेस्ट। कलर ग्रेडिंग एंड सिनेमेटोग्राफी इतनी वॉश्ड आउट सी लगती है जस्ट तो कलर्स को खींच के फैला दिया है। तुम समझ नहीं पा रहे होगे बट मैं कंपैरिजन के लिए एक फोटो डालता हूँ, ये एक तरफ बॉर्न अगेन है, एक तरफ हमारा पुराना वाला नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल है भाई। वो ऑथेंटिक लगता है, वो रियल लगता है, ये पता नहीं क्यों फेकिश सा लगता है जस्ट तो साला मेहनत करी नहीं, या फिर मे बी आर्टिस्टिक टच हो, बट ये वाहियात लगता है। अगर किसी ने ये देखा है ना तो वो इसको नहीं देख पाएगा एंड मैं उन्हीं बंदों में से आता हूँ यार। तो मे बी तुम्हें अच्छा लगा हो, बताना तुम्हें कैसा लगा। मेरे लिए तो ये एपिसोड एवरेज ही था बिकॉज कम ऑन, मार्वल सीखना चाहता ही नहीं भाई गलतियों से, लाइक एट दिस पॉइंट भी नहीं सीखना चाहता, तो भाई मार्वल इज डूम्ड। मे बी डूम्सडे में कुछ हो सकता है, नहीं तो मेरे को कम ही उम्मीद है भाई, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया था, उसमें भी एआई का यूज़ इतना लेजी, इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है मार्वल ने ऑडियंस को कि क्या बताऊं। एंड उसके चलते ऑडियंस और चाटती रहती है भाई। तुम ऐसे करते रहोगे तो मार्वल लीक करता रहेगा, जब तक तुम भर के हेट भर के क्रिटिसाइज नहीं करोगे मार्वल नहीं समझेगा भाई। तो कुछ घटिया आता है तो जस्ट क्रिटिसाइज इट भाई कि नहीं आया मज़ा। एंड ये एपिसोड एवरेज था जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 1 था, टू बी ऑनेस्ट वो एक टाइम पे बढ़िया था क्योंकि इसमें एक्शन सीक्वेंस स्टिल ठीक था। वो अलग बात है कि बाकी का जो सीजन था वो बहुत ही गंदा था, तो इसमें ऐसा नहीं था कि एक्शन सीक्वेंस अच्छा हो, नहीं, बट स्टिल एवरेज कहूँगा मैं प्रिटी, इतना भी खराब नहीं कहूँगा बिकॉज जो बीच में स्टोरी इन्होंने बनाई वो स्टिल ठीक लगी थी मेरे को, एंगेजिंग लगी थी कि क्या हो रहा है अब क्या होगा एंड दिस दैट। एंड आखिर का क्लिफ हैंगर तो मेरे को काइंड ऑफ यूँ तो कर लिया कि मैं एपिसोड 2 के लिए एक्साइटेड हूँ, बट अगेन क्योंकि मैं बहुत तगड़े वाला फैन हूँ डेयरडेविल का, कोई नया बंदा देखेगा ना इसको वो कहेगा भाई क्या था ये हटाओ साला। तो या एपिसोड वॉज प्रिटी एवरेज एंड बताना तुम लोगों को कैसा लगा एंड मैं तुमसे मिलता हूँ कल परसों मे बी तरसों, तब तक के लिए गुड बाय।